जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 10वें का हल कराऊंगा। कह रहा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि इसका अनुपात इसके बराबर है और त्रिभुज इसके समरूप है, त्रिभुज इसके समरूप है। इसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर दिया हुआ नहीं है तो पहले हम स्केल लाते हैं। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ये हमारा रहा त्रिभुज ABC। ABC और एक त्रिभुज हमें बनाना है FEG। इसे नीचे बना लेते हैं। ये बन गया। अब नामकरण कर देते हैं ABC और कह रहा है FEG। अब कह रहा है CD, C और D, एक यहाँ कोई बिंदु है CD और GH, यानी कि G तो ये रहा और H कहीं यहाँ है, तो इसे D नाम लिख देते हैं और इसे AH लिख देते हैं। कोण ACB इसे मिला देते हैं पहले। इसे भी मिला देते हैं। अब कह रहा है कोण ACB, कोण ACB और कोण EGH ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक सम मने बराबर और द्वि मने दो, अभाजक यानी बांटते हैं, समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। किसको किसको? कोण ACB को और कोण EGF को, अर्थात कोण ACD बराबर होगा FGH के और कोण BCD बराबर होगा EGH के। इसका कहने का अर्थ यही है। तो चलिए अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले अब जो दिया है वो लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। उसके बाद आसानी से हम सिद्ध कर लेंगे। तो लिख देंगे हल। दिया है, तो क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो जब भी समरूप होता है तो हमें पता है कि सभी कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कोण A बराबर है कोण F के और कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण G के। अब देखिए हमें सिद्ध करना है CD बटा में GH बराबर AC बटा में FG। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले ये सर्वांशम करेंगे, समरूप करेंगे। सर्वांशम तो हम 9th में करते थे। समरूप करेंगे, समरूप कर लेंगे तो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तीसरा हल करते हैं। तो यहाँ 3 नंबर डाल देंगे और लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में त्रिभुज DCA कहाँ है? DCA और HGF है। तो लिख सकते हैं कोण C बराबर है, रुकिए कोण C क्यों लिखे, कोण DCA
कोण डी सी ए बराबर है कोण एच जी एफ के। क्यों है? क्योंकि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है। और उसके बाद है कोण ए बराबर है कोण एफ, कोण ए बराबर है कोण एफ, कोण ए बराबर है कोण एफ। कहाँ से लिख दिए भाई? ये देखिए कहाँ से लिख दिए, यहाँ दिया था ना कोण ए बराबर कोण एफ, तो लिख दिए, दिया है। ये समद्विभाजक है, बताया सम माने दो बराबर भागों में बांटता है, उसे समद्विभाजक कहते हैं। तो ये समद्विभाजक है। अब लिख सकते हैं क्योंकि दो कोण बराबर हो सकते हैं तो कोण कोण क्राइटेरिया से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बराबर समरूप है इसके, तो लिख देंगे ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। और यहां से लिख देंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। अब हम पहला सॉल्व कर लेते हैं, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। तो लिख देंगे जब समरूप है तो समरूप होता है तो हम जानते हैं सभी कोण बराबर हो जाते हैं और सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, तो हमें कोण की जरूरत नहीं है, तो भुजा का अनुपात लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, तो ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा PC बटा में HG बराबर क्या हो जाएगा CA बटा में GF बराबर में क्या हो जाएगा AP बराबर में GF है यार। देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, CA को AC भी लिख सकते हैं, GH को FG भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होता है। सांकेतिक रूप रहना जरूरी है, यानी कि CA बराबर HG रहना जरूरी है, CA बराबर GF नहीं कर सकते, तब गलत हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, CD बटा में GH AB कहाँ गया, DCA समरूप है त्रिभुज GHF के, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ठीक है DCA, ठीक है यार DCA, तो D ठीक तो है। तो यहाँ से हम लिख देंगे CD, DC को CD भी लिख सकते हैं और GH को HG को GH भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होता है, वो आराम से कभी भी लिखा जा सकता है। AC को CA को AC भी लिख सकते हैं और इसको FGH भी लिख सकते हैं, GH को। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, इसे लिख देंगे इति सिद्धम। तो दूसरा भी सॉल्व हो गया, पहला भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, तीसरा पहले लिख रहे थे, लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, HGF में DCA DCB यार तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा तो सॉल्व ही कर दिए ना यार, तो दूसरा सॉल्व करेंगे ना। चलिए कोई नहीं, गलती हो जाती है। तो यहाँ इसको ऐसे कर देते, ये गलत हो गया, ठीक है गलत हो गया, ये लाइन गलत हो गया, यहाँ दूसरा डालेंगे DCB और त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। तो देख सकते हैं कोण C यहाँ कोण C कहाँ गया, कोण C, तो लिखेंगे कोण BCD
कोण बी सी डी बराबर है कोण यहाँ देखें कौन त्रिभुज लिए एच जी ई लिए है ना, तो ई जी एच के बराबर क्यों बराबर होगा, समद्विभाजक कोण। मैंने प्रश्न बताया तभी आपको समझाया है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक। सम माने दो, द्वि माने सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने बांटते हैं, समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और भाजक माने बांटते हैं, समान दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसीलिए इसे समद्विभाजक। अब कोण देखिए यहाँ पर दिया है क्या, हाँ कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण ई के। कहाँ से लिखे हैं, दिया है जो समरूप त्रिभुज दिया था प्रश्न में, यहाँ पर देखिए ना भाई, कोण बी बराबर है कोण ई। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, यहाँ लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। मुझे ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देते हैं, बहुत जल्दी समझा देते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाने को कहा था ABC और FEG, उसके बाद कहा था कोण ACB और कोण EGH, ABC और EGF समद्विभाजक यानी समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो किंतु और उसके बाद कहा है D और H, ये तो बना ही दिए हैं। उसके बाद हमें कहा है समरूप है तो हमने कोण A बराबर कोण F कर लिया, कोण B बराबर कोण E कर लिया, कोण C बराबर कोण G कर लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले तीसरा क्यों सॉल्व किया, क्योंकि सर्वांग दिखाएंगे तभी तो पहला सिद्ध होगा। तो हमने इसमें देखा DCA और त्रिभुज HGF में देखा कोण C बराबर है कोण G के, क्यों समद्विभाजक है, और कोण A बराबर है कोण F, क्योंकि जो समरूप दिया था उससे हम लिख लिए कोण A बराबर कोण F। उसके बाद समरूपता कसौटी लिख इति सिद्धम लिख दिए, क्योंकि समरूप है तो हमने जानते हैं कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है जब भी समरूप दिया होता है और सभी कोणों का मान बराबर, तो वहां से हमने लिख दिया समरूप है इसलिए हमने ये लिख दिया, इसलिए सभी भुजाओं का अनुपात बराबर। हमने देखा सिद्ध क्या करना है, तो हमने देखा CD बटा में GH बराबर AC बटा में FG कर लिया। तो उसके बाद यहाँ से हमने ले लिया CD, जब DC या CD लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होता है, सही होता है, सांकेतिक रूप सही होना चाहिए। तो हमने इस यहाँ से CD और GH कर दिया और CA को AC कर दिया और FG को GF को FG कर दिया। उसके बाद इति सिद्धम। और तीसरा कर यहाँ गलती से हमने तीसरा लिख दिया था, क्योंकि दूसरा सॉल्व करना था तो इसको काट दिए, लाइन गलत है। तो DCB और त्रिभुज HGE में हमने देखा कोण C बराबर है कोण G के समद्विभाजक है, और कोण B बराबर है कोण E के दिया है, तो हमने लिख दिया A समरूपता कसौटी से कोण त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। उसके बाद कह दिया इति सिद्धम। मात्र 2 मिनट में मैंने समझा दिया बहुत आसानी तरह से और बहुत मजे से। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 11वें के हल के साथ।